नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि पामर योग क्या होता है। पामर योग जो कुंडली में यदि बनता है उसका फल क्या, कैसे बनता है पामर योग, इसी पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। चूंकि होता क्या है, आप अपनी कुंडली को देखने के बाद यह कैसे समझेंगे कि आपका अपना संतान आपका सहयोगी होगा या आपका विरोधी होगा। पामर योग के माध्यम से हम यही जानते हैं कि कुंडली से कैसे जाने कि जो संतान मेरा है वो मेरा सहयोग करने वाला होगा या मेरा विरोधी होगा। तो चलिए, विषय पर आने से पहले हम सभी एक बार कुंडली क्या है चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आवे तो लाइक भी करें। मित्रों, पामर योग, आप कुंडली को तो आप जानते हैं। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, यानी 12 घर होते हैं। ये भी आपको बताया जा चुका है। अगर आप नए हैं तो मेरे प्रीवियस के शुरू के 2-4 वीडियो देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2-4-5 वीडियो अगर शुरू को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुंडली में कुल 12 घर होते हैं, जिसको भाव भी कहा जाता है, हाउस भी कहा जाता है। और ये भी है कि 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती है, 27 नक्षत्र होते हैं। इन सभी की चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। अब यह है कि कुंडली में 5वां घर संतान को कहा गया है। 5वीं हाउस संतान को कहा गया है, विद्या का घर भी है। अच्छा, 5वां हाउस के बारे में हम जाने तो यह किस किस चीज का कारक है, तो जानिए कि 5वां हाउस जहां एक तरफ संतान का कारक है तो पिता के भी कारक माने गया है। क्यों कि लग्न से 5वां पुत्र का हो गया और 5वें से 5वां ये पिता का घर हो गया। तो पिता 9वें घर है, तो 9वें से 9वां यानी पिता के पिता। तो ये 5वां हाउस पर पिता का भी कारक माना गया है। इस प्रकार से 5वें हाउस से हम दाम्पत्य सुख के बारे में जानते हैं, वाणी के बारे में जानते हैं, विद्या के बारे में जानते हैं, यश की कृति के बारे में जानना हो तो 5वें हाउस से जानते हैं। साथ में सम्मान, परोपकार के बारे में जानना हो, इष्ट देव के बारे में जानना हो कि मेरे आपके इष्ट देव कौन है तो 5म हाउस से जानते हैं। ज्ञान के बारे में जानना हो 5म हाउस से जानते हैं। ये बहुत बड़ी विषय है। हम लोग मूलतः पामर योग के बारे में जाने। पामर योग 5म हाउस संतान का घर माना गया है। तो जब भी 5म हाउस के स्वामी पंचमेश जिसको कहा गया है, अब 5म हाउस के स्वामी कौन हो सकते हैं? देखिए, हर कुंडली को जब आप खोलिएगा तो लग्न कुंडली को जब देखेंगे आप तो वो उसमें अंक लिखा होता है। ठीक है, जैसे कोई कुंडली 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 जो मेष राशि का होगा, तो 2 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 7 2 लग्न में होगा, 3 4 5 6 तो 5म हाउस में 6 अंक होगा। ये वृषभ राशि कुंडली हो गई। इसी तरह से अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियां या अलग अलग अंक 5म भाव में रहता है। तो जो अंक 5म भाव में होगा, 5वां हाउस में होगा, उसके स्वामी पंचमेश कहलाते हैं। 5वें हाउस के स्वामी कहलाते हैं। अब ये कैसे जाने? यदि अगर 5वें हाउस में 1 लिखा होगा या 8 लिखा होगा तो उसके स्वामी मंगल हो गए। 2 लिखा होगा, 7 लिखा होगा, उसके स्वामी शुक्र हो गए। 3 लिखा होगा, 6 लिखा होगा, उसके स्वामी बुध हो गए। 4 लिखा होगा तो चंद्रमा, 5 लिखा होगा तो उसके स्वामी सूर्य,
6 तो आ ही गया, 7 आ ही गया, 8 आ ही गया, 9 और 12 लिखा होगा तो 9 और 12 लिखा होगा तो उसके स्वामी बृहस्पति देव हो जाएंगे, और 10 और 11 लिखा होगा तो उसके स्वामी शनि देव होते हैं। तो कुंडली में जो 5वें घर में जो अंक है उसके स्वामी 6ठे भाव में यानी अपने सटे हुए दूसरे घर में माने 6ठे भाव में जाकर बैठ गए तो समझिए ऐसे व्यक्ति की संतान पिता का सहयोग करने वाला नहीं होगा, यानी पिता को व्यथित करने वाला होगा। इसी को यही पामर योग कहा गया है। सपोज दैट 5वें हाउस में 5वें घर में 10 लिखा है तो शनि देव हो गए। अब शनि देव 6ठे हाउस में बैठ गए। यद्यपि 6ठे हाउस शनि देव का कारक घर है, फिर भी यहां बैठ करके शनि देव अब ऐसा पुत्र पिता से भी विच्छेद कराएगा, दूरी बनाएगा। 6ठा हाउस क्या है? 3 चीज के कारक है, रोग, रिपु और ऋण। तो जब पंचम हाउस के मालिक 6ठे हाउस में बैठ गए तो अब 6ठे हाउस का फल देंगे, यानी वो रिपु यानी पिता से शत्रुत व्यवहार करने लगेगा, रोगी हो जाएगा जिससे पिता को उसकी इलाज कराते करता परेशानी हो सकती है। ऋण, ऐसे लोगों से कर्ज ले लेगा कि पिता उसके ऋण को चुकता करते परेशान रहते हैं। जस्ट इसी को पामर योग कहा गया है। आप कुंडली को देखें और तो पाए अगर ऐसी है तो अब करें तो क्या करें, ऐसा है तो क्या करें। तो ऐसा अगर है कि पंचम हाउस के स्वामी 6ठे हाउस में चले गए हैं तो जिस हाउस के स्वामी गए हैं उस राशि के स्वामी को आप उससे संबंधित मंत्र, बीज मंत्र की जाप करें, उसको इंप्रूव करने का प्रयास करें, उससे संबंधित रिलेटेड वस्तु की दान करें, लाभ मिलेगा, पुत्र सहयोगी हो जाएगा। ये है पामर योग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा वीडियो था जिसको मैंने आप लोगों को बताया। नमस्कार।